हेलो दोस्तों। तो आज जो है ना इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है, मतलब पार्ट नंबर 2 है। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन का पार्ट 1 देखे थे, इसमें पार्ट 2 देखेंगे। पॉसिबल होगा तो आज इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पिछले लेक्चर में आपको यहाँ तक बता दिया गया था, है ना, यहाँ तक 6 नंबर तक, और इसमें से भी कुछ ट्रिकोनोमेट्री में से भी ट्रिकोनोमेट्री में से भी कुछ बता दिया गया था। ठीक है, तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स का, जैसे कि क्या होता है माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी। रिवर्स प्रोसेस है, सीधा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना, उल्टा प्रक्रम। उस टाइप से अगर यहाँ पर कॉस एक्स देखें तो यहाँ पर साइन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर टैन एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स का यहाँ पर माइनस कॉट एक्स है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर सेक इंटू टैन एक्स है तो इसका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला आप पहले देख लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, 6 में है कि सॉरी 6 में नहीं, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस बी का। अगर इस फॉर्म में है तो इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ किस क्या लिखा गया यहाँ पर, ऐसे नहीं, यहाँ पर एफ होगा। ठीक है, तो अब कैसे, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एफ लिखा गया है, एफ का इंटीग्रेशन ऊपर कर देंगे, फिर नीचे क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, उसको लिख देंगे नीचे। तो अगर आप ऐसा समझें कि जो ये यहाँ पर एफ लिखा गया था, अगर इसका इंटीग्रेशन जो है ना, अगर इसका इंटीग्रेशन जी आया तो जी हम लिख दिए। अब अंदर जो लिखा है उसको वैसा ही लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर बोला है कि एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट लिख देंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट आपको कितना दिख रहा है, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है, ए है, तो ए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एफ का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या आया, जी आया, सपोज करिए कि जी आया, अंदर लिख दिए एक्स प्लस बी जैसा इसमें लिखा हुआ था, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखेंगे तो ए दिख रहा है तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल 1 में है कि इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, साइन, और अंदर क्या है 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो क्या आपको बताया गया था कि सबसे पहले यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर साइन लिखा गया, तो साइन का क्या होता है, माइनस में कॉस। अभी आपको बताया गया कि साइन का माइनस में कॉस होता है, और अंदर जो लिखा हुआ है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इसको वैसा ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2, तो 2 प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन हमें किसका करना था, साइन, और उसके अंदर 2x माइनस 5 लिखा हुआ था एंड dx था। तो हमें इसका करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का यहाँ पर माइनस में cos x हो जाएगा, जो अंदर लिखा हुआ उसको ऐसा ही लिख देंगे। x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, 2 नीचे हो गया एंड प्लस में से आंसर हो गया। समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको बनाइए। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर कितना दिया हुआ है, 7x। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 7x प्लस में हम जीरो लिख दें, जो इसमें जीरो ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ई के ऊपर जो 7x दिया है, 7x प्लस में जीरो। इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ई और 7x प्लस जीरो, जैसा कि उसमें बोला हुआ था। हमें इस यहाँ पर किसका करना था, यहाँ पर हमें किसका करना था, इंटीग्रेशन ई का करना था, है ना। तो ई का क्या होगा, ई ही होगा, है ना। जो ऊपर लिखा हुआ है 7x प्लस जीरो एंड एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिख दिए, एक्स का कोफिशिएंट 7 दिख रहा है तो 7 हो जाएगा एंड प्लस में सी। इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया, ई के ऊपर 7x एंड डिवाइडेड बाई 7 प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें बोला था ना अभी इसके पहले वाले पेज में कि x का कोफिशिएंट नीचे लिख देना है, जिसका करना है उसको ऊपर लिख देना है। तो किसका करना है, ई का हमें करना है, तो ई को तो यहाँ पर लिख ही दिए हैं, ई को यहाँ पर लिखे हैं ना, ऊपर ई है ना, वो ई ऊपर है, और नीचे हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट तो लिख दिए हैं 7, बस प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खुद से बनाइए। ठीक है,
आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दिख रहा है, 1 कितना दिख रहा है, 3x माइनस 9। तो क्या ये 1/x के रूप में दिख रहा है ना। तो 1/x का क्या आपको बताया गया था कि 1/x का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग यहाँ पर लिख दिए और 3x माइनस 9 यहाँ पर अंदर में लिखा हुआ है 1/x के टाइप में इसको समझिए। अगर रूल याद हो पिछले लेक्चर का तो कि 1/x जब रहता है तो उसका लॉग हो जाता है। यहाँ पर बताए हैं ना 1/x, अब इसका किए तो लॉग, बस रिवर्स प्रोसेस के जैसा। जब आप देखे थे डिफ्रेंसिएशन में, तो डिफ्रेंसिएशन में तो यहाँ पर आपको बताए थे ना कि डिफ्रेंसिएशन में आप देखे थे कि log x का 1/x होता है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर है कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वही चीज़ तो है कि 1/x है पर x के साथ में है कुछ, तो उसी टाइप से यहाँ पर कर दिए कि 1/x तो यहाँ पर ओनली log लिख दिए और जो उसके अंदर है उसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 1/x का क्या होता है, 1/x का log होता है, तो log लिख दिए। अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस 9, तो 3x माइनस 9 हो गया। और डिवाइडेड बाई 3 कहाँ से आया, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जो लिखा है यहाँ पर, जो लिखा गया है क्वेश्चन में, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो करना है तो सबसे पहले यहाँ पर किसका करना है, 1/3x माइनस 9 का करना है। तो 1/3x माइनस 9 का कितना हो जाएगा, log हो गया और अंदर में 3x माइनस 9 जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दिए। डिवाइडेड बाई कितना लिखना था, x का कोफिशिएंट लिखना था, कोई x का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है तो 3 हो जाएगा एंड प्लस में से यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, 1/x के रूप में दिख रहा है ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूल पर तो इसे बैठाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमें जो है ना 1/x के फॉर्म में दिख रहा है, तो 1/x का क्या होता है, log होता है, तो log लिख दिए। अब x के रूप में तो नहीं है, तो इसलिए तो कहना x के रूप में नहीं है, तो 3x माइनस 9 को वैसा ही लिख दिया गया। और इसमें भी आपको बताया गया था, अभी कुछ देर पहले एक बताए थे ना कि कैसे इंटीग्रेशन करना है, कि जो अंदर लिखा है उसको वैसा ही लिख देंगे और डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको लिख देंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा एंड प्लस में से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 में लिखा गया है कि हमें इंटीग्रेशन जो है ना 6 माइनस 7x एंड इसके पावर में 6 है, इसका करना है। तो निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर पावर में 6 है तो दोनों का यूज किया जाएगा। जैसे अभी आपको बताया गया ना कि कैसे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। अगर कोई दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन सबसे पहले एफ का किए तो ऊपर लिख देंगे, फिर जो अंदर लिखा रहेगा उसको वैसा ही लिख देंगे। जैसे इसका जो है ना जी आया, ठीक है, मतलब हमारा है कि यहाँ पर एफ जो लिखा गया है एफ का जी आया और अंदर जो लिखा गया था उसको वैसा ही लिख देंगे। एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिख देंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट ए था तो ए यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका भी यूज किया जाएगा। और जो पावर में 6 आपको बताया गया था उसका भी एक रूल होता है, उसको भी हम बता देते हैं, याद नहीं है तो। सबसे पहला रूल यही बताया गया था कि अगर पावर में रहेगा तो क्या करना है, पावर में +1 ऐड करना है, नीचे भी n+1, उसी चीज़ को नीचे भी लिख देना है और प्लस में से। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 6 माइनस 7x और उसके पावर में 6 दिया हुआ था। तो हमें यहाँ पर 6 माइनस 7x जो क्वेश्चन में दिया हुआ था तो उसको ऐसा ही लिख दिए। जो पावर में रहता है उसमें 1 ऐड करना है, तो पावर में हम 1 ऐड कर दिए और उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से नीचे लिख दिए। 6 + 1 को नीचे लिख दिए। और अभी आपको क्या बताया गया था कि नीचे क्या लिखना है, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स का कोफिशिएंट आपको कितना दिख रहा है, -7, तो -7। तो इसीलिए हम कहे हैं कि दोनों का यूज किया जाएगा। जैसा अभी आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन जो लिखा रहेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है ना हम क्वेश्चन में 6 माइनस से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 6 माइनस 7x की पावर 6 दिया हुआ था। तो हम जब ही देखें कि पावर में 6 है, इसका मतलब है कि पहले वाले रूल जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या कि इसमें 6 + 1 ऐड करना है जो पावर रहेगा। तो पावर में 6 + 1 ऐड किए, नीचे भी 6 + 1 लिखे, जो यहाँ पर आ जाता है वही चीज़ यहाँ पर भी लिख देते हैं।
अब जो अभी जो आपको कुछ देर पहले बताया गया था एक इंटीग्रेशन कैसे करना है, कि उसमें क्या बताया गया था कि कोफिशिएंट नीचे लिखना है, किसका कोफिशिएंट, एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट -7 है तो -7। अब इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। मतलब दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर पावर में दिख रहा है तो पावर वाला ऐड कर दिए जैसा बोलता है, और इंटीग्रेशन करना कैसे, तो एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिख देना है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ईजी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए और बनाइए, और जो इंटीग्रेशन बताया गया था कि कैसे करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग बनाइए। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। सीधी से यहाँ पे बात था, आपको बताया गया था कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू में सेक एक्स लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर उसी टाइप से है, सेक और एक्स के प्लेस पर है 2x+5, यहाँ पर टेन और एक्स के प्लेस पर है 2x+5। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर सेक और एक्स के प्लेस पर कितना है 2x+5, यहाँ पर भी 2x+5 10 और एक्स के प्लेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेक और एक्स के प्लेस पर दोनों, ये 2x+5 है तो 2x+5, और आपको क्या बताया गया था कि जो क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट एक्स के साथ जो कोफिशिएंट में रहेगा 2, तो यहाँ पर 2 एंड प्लस में सी, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, कॉस और 2 - 9x। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस का कितना होता है, साइन होता है, तो साइन लिख दिए, एक्स के प्लेस पर 2 - 9x है, 2 - 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -9 है, तो -9 प्लस में सी, आंसर हो गया। ठीक है, तो योग क्लियर होगा। अब फिर से एक बार इसको देख लीजिए, इस पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, एक्स के पावर कुछ रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना था। तो एक्स के पावर तो कैसे किए, एक्स के पावर जो में था, सॉरी जो था उसमें +1 ऐड किए, +1 एंड प्लस में सी। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 में है कि हमें जो है ना इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इस पर देखेंगे तो 2 और x है, x के ऊपर 1 है। ठीक है, और इसमें x का कोफिशिएंट नहीं लिखना है, बात समझिए, इसमें कुछ x का कोफिशिएंट नहीं लिखना है। ठीक है, ये अकेला है, 2 और x है, ओनली क्या है, 2 और x है। और फॉर्मूला में आपको क्या बताया गया था कि अगर ओनली रहेगा, ओनली x के पावर कुछ है, मतलब है ना, ओनली अगर x के पावर कुछ है तो उसमें सीधा सा क्या करना है, जो लिखा रहेगा उसमें बस 1 ऐड कर देना है, नीचे भी वही लिख देना है। ठीक है, ये सब अकेला नहीं था, ये सब अकेला नहीं था। ठीक है, ये सब अकेला नहीं था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, समझ गए होंगे। तो चलिए इसको बनाइए। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, बस इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऊपर पावर में।
तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन और यहाँ पर 2 साथ में है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या इसमें कुछ है, क्या इसके साथ में कुछ है, हाँ 1 था, पर 1 को रहने या ना रहने से यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। पर इसमें देखेंगे तो 2 है, तो 2 को बाहर लेना पड़ेगा। अच्छा से देखे रहते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए दूसरा में, देखिए दूसरा में आपको क्या बताया गया था कि इंटीग्रेशन अगर करना है किसी कांस्टेंट अगर साथ में रहेगा, एक्स के पावर अगर कुछ लिखा हुआ है, कांस्टेंट भी अगर कुछ है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, ओनली जो एक्स के पावर एन रहता है इसी का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली उसी का किया गया है, कांस्टेंट बाहर रहेगा। तो वही काम इसमें भी किया गया, इसमें भी कांस्टेंट को हम बाहर ले लिए हैं, 2 और x है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो 2 और x यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर 2 क्या करें, 2 को बाहर ले लिए। इंटीग्रेशन अब किसका करना है, जो अंदर है ना x, अब x का करना है, x के पावर क्या है 1 है, तो x के पावर 1, तो x के पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, 2 बाहर ही रहेगा प्लस में c, ठीक है ना। यहाँ तक इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर 2 तो 2 ही जैसा है, ठीक है। x के पावर 2 हो जाएगा तो x के पावर 2 एंड नीचे भी 2 हो जाएगा तो नीचे भी 2 प्लस में c, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस में c, x² प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, x² प्लस c। आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 8 में है कि इंटीग्रेशन हमें x² का करना है, ठीक है। तो x² का करना है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं, अगर लिखा भी गया है अगर कांस्टेंट तो 1 होगा, तो 1 तो वैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है। 2 चीजें आपको बताया गया था, पहला इसको बताए थे, सबसे पहला रूल बताया गया था कि अगर x की पावर कुछ है, अगर x के साथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट है ही नहीं, अगर ओनली लिखा हुआ है कुछ और उसके पावर में n है, तो सीधा सा क्या करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, जो n रहेगा जो लिखा रहेगा यहाँ पर उसमें 1 ऐड कर देंगे, बस इतना ही, प्लस में c लगा देंगे। वही चीज़ दूसरा में आप क्या देखे थे, दूसरा में आप क्या देखे थे कि अगर यहाँ पर x है उसके पावर में कुछ लिखा हुआ है और इसके साथ में अगर कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और जो अंदर लिखा रहेगा उसी का क्या करेंगे, जिसके पावर में कुछ रहेगा उसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो उस टाइप से किया गया है, k को बाहर ही रखे हैं और x के पावर n है, तो x के पावर n जब रहता है तो क्या करते हैं 1 ऐड कर लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया। तो x के पावर n + 1, यहाँ पर n + 1 प्लस में c हो गया, समझे बात को। और अगर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर k के साथ में ओनली कांस्टेंट है अकेला, यहाँ पर x है ही नहीं, इन दोनों में x था ना, x के पावर कुछ लिखा गया था, इसमें ओनली कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ओनली कांस्टेंट के लिए क्या बताया गया था कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा k और x बचेगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर k यहाँ पर लिख लिए, k को क्या करना है बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, समझिए यहाँ पर कांस्टेंट था, x के साथ में कुछ कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन किसका किया गया, जो अंदर x के पावर n था उसका किया गया, कांस्टेंट का नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन अंदर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा k और x बचेगा, तो k और x हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें आप समझिए। पहला में आपको क्या बताया गया कि अगर x के पावर कुछ रहेगा, हो गया, यहाँ पर कुछ भी साथ में नहीं है, x के कुछ भी साथ में कांस्टेंट साथ में नहीं है, और कहेंगे तो 1 हो सकता है, पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से खत्म हो जाएगा ना, तो x के पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 एंड प्लस में c, सीधा सा इसमें +1 ऐड करना है। दूसरा चीज कि अगर कांस्टेंट साथ में है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, और जैसा करते हैं वैसा ही करिए, कांस्टेंट को बाहर ले लिए, किसका करना है x के पावर n का, तो x के पावर n का करना है, x के पावर n का कैसे किया जाता है, तो x के पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। तीसरा में क्या देखें कि अगर कुछ भी नहीं है ओनली कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कांस्टेंट साथ में था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है कांस्टेंट के साथ में, तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट को फिर से बाहर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट को अंदर नहीं ले सकते, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर फिर ये लिए थे, तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे कि जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना इसको बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन और यहाँ पर डिफरेंशिएशन दोनों खत्म हो जाएगा, तो k और यहाँ पर x बचा, तो k और x प्लस में c, तीनों को याद रखिए। तो समझ गए हैं तो बनाइए इसको। यहाँ पर ओनली x² है, x के पावर कुछ लिखा गया है, साथ में कुछ नहीं है, तो इसका कैसे निकालते हैं, निकालिए।
तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या करें। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा गया है उसको हम यहाँ पर लिख लिया इंटीग्रेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स जो यहाँ पर है इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस में 1 ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1, जो चीज़ ऊपर हो गया वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, प्लस में सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इस पर 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं आप, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला है हमारे पास रूल जो है ना, वो सम एंड डिफरेंस का रूल है। जिस टाइप से डिफ्रेंसिएशन में देखे थे कि सम रहेगा तो उसका कैसे करेंगे, और उसके बाद जो अंतर वाला होता है, जो माइनस अगर रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन वाला बताया गया था, प्रोडक्ट ऑफ रूल का बताया गया था ना। उसके बाद आपको डिवीजन वाला बताया गया था कि भाग में रहेगा तो कैसे करना है। तो उसी टाइप से इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर सम एंड डिफरेंस का है, तो चाहे यहाँ पर देखिए, पहले देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। हमारे पास अगर इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन का, हमारे पास एक पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, उसमें जैसा डिफ्रेंसिएशन बताया गया था। तो पहला हमारे पास एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। अगर हमें इनका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माइनस भी लगा देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस सम एंड डिफरेंस, तो प्लस माइनस अगर कुछ भी में रहे, वो प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों को एक ही जैसा करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले किसका करना है, सबसे पहले पहला जो फंक्शन है उसका करना है। तो पहला फंक्शन यहाँ पर लिख दिए, इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस वाला रहेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस वाला रहेगा तो माइनस लिखिएगा। फिर उसके बाद प्लस में आप किसका करेंगे, जो सेकंड वाला फंक्शन है उस सेकंड वाले फंक्शन का कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला जो फंक्शन है उसका करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन का करेंगे, हो गया। चलिए यहाँ पे एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया एग्जांपल 1 में कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, cos x प्लस 1/x इसका करना है। तो कैसे करें, यहाँ पर दो फंक्शन हमें दिख रहा है, दोनों फंक्शन जो है ना, यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है जो कि सम, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। किसके रूप में दिख रहा है, यहाँ पर सम के रूप में दिख रहा है ना, प्लस यहाँ पर साइन लगा हुआ है। तो क्या करें, इसी के जैसा कर देंगे। इसमें कैसा बताया गया था कि पहला फंक्शन का सबसे पहले निकालिए, उसके बाद दूसरा फंक्शन का निकालिए। तो अगर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग कर दे रहे हैं, cos x, तो cos और यहाँ पर dx लगा दिए, पहला इसका निकालेंगे और फिर उसके बाद इसका निकाल लेंगे 1/x का। ठीक, ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है। तो पहला फंक्शन को यहाँ पर लिख दिए, दूसरा फंक्शन को यहाँ पर लिख दिए। पहला फंक्शन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर cos ऑफ dx है, तो cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो sin x हो जाएगा। एंड प्लस है तो प्लस, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। याद है ना, अभी आपको बताया गया था कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log x का 1/x होता था, log x का 1/x होता था। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1/x है, तो 1/x का log x हो जाएगा। ठीक है, आई होप याद होगा। एंड प्लस में c लगा देंगे, हो गया आंसर। इसी टाइप से अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वह एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि x² - 2x + 1 एंड इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो निकालिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहला है x², तीन जो अभी आपको रूल बताए थे कुछ देर पहले, जो पिछले क्लास का रिवाइज करा रहे थे कि x² अगर कुछ पावर में है तो उसका कैसे करेंगे। अगर पावर में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर में 1 है, अगर x के पावर में कुछ लिखा गया है साथ में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं, जो अंदर रहता है उसी का निकालते हैं। आई होप याद होगा। अगर ओनली कांस्टेंट लिखा गया है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, ओनली कांस्टेंट बचता है। आप याद होगा तो आप करिए, ठीक है। तो आई होप कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो तीन दिया गया था ना, वो तीनों फंक्शन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। x² - 2x एंड प्लस में 1 था। तीन टाइप का था हमारे, देखते हैं तीनों का।
सबसे पहले यहाँ पर किसका करेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का सबसे पहले करेंगे एंड माइनस का साइन लगाएं, यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस का साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन 2x का करना है तो इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा एंड प्लस में फिर अगला वाला प्लस, यहाँ पर ओनली 1 है तो यहाँ पर ओनली 1 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अब इसके आगे देखेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या बताया गया था कि अगर पावर में कुछ है तो उसमें प्लस में 1 ऐड होगा, तो प्लस में अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो एक्स के पावर क्यू हो जाएगा और जो ऊपर आता है उसी को डिवाइडेड बाई नीचे लिख देते हैं, तो एक्स के पावर 2 + 1 तो यानी कि 3 ऊपर होगा तो नीचे भी 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 1, अब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और ऊपर भी 3 हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से 2 हम बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है, 2 अंदर नहीं रहेगा, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, अंदर x के पावर 1 है तो x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 1 है ना, x के पावर 1 तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन एंड प्लस में। अब अगला देखेंगे तो यहाँ पर है कि अब यहाँ पर 1 है तो 1 तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो निकलेगा नहीं, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, ऐसे मतलब यहाँ पर जैसे लिखा गया है ना तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को बाद में कांस्टेंट को बाहर ले लिए तो इंटीग्रेशन कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, डिफरेंशिएशन यहाँ पर है तो डिफरेंशिएशन एक्स है, एक्स यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बताया गया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म करेगा, यहाँ पर 1 अब बचेगा तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, एक्स बचेगा तो एक्स यहाँ पर हो गया, प्लस में सी। वो भी याद होगा कि कांस्टेंट के साथ में बस जो रहता है वो एक्स आ जाता है, यहाँ पर जो डी के साथ में रहता है, ठीक है। ये दोनों तो अपने आप खत्म हो जाते हैं जब ओनली कांस्टेंट रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1x एंड प्लस में सी, इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस में यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा एंड प्लस में 1 में एक्स करेंगे तो 1x एक्स हो जाएगा एंड प्लस में सी है तो प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पर लिखा गया है कि -3x और पावर में है -4, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ कर करिए, ठीक है। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, -3x और पावर में है -4। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट के साथ में है, तो अगले स्टेप में देखिए तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लिए हैं, जो कि कांस्टेंट -3 है तो -3 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका करना है, x के पावर -4 का करना है। अब x के पावर -4 हो गया तो इसके रूप में तो अब कितना अभी क्वेश्चन कर लिया है, तो -4 में बस आपको क्या करना है, +1 ऐड कर लेंगे और नीचे भी वही चीजें लिख देंगे। -3 वैसा ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना था, x के पावर -4, इसमें +1 ऐड किए, नीचे भी वही चीज -4 + 1 एंड प्लस में सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -3 तो ऐसा ही रहेगा, x के पावर कितना हो जाएगा, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 एंड प्लस में सी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो x के पावर क्यू एंड -3 से -3 ये डिवाइड हो जाएगा तो प्लस में सी बचेगा एंड यही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है। x के पावर -4 है तो इसको सॉल्व करिए।
आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, एक्स के पावर -4 का। तो अब क्या करें, इसमें -4 ओनली दिख रहा है तो कांस्टेंट तो है नहीं कि कांस्टेंट को अलग करना है, तो यहाँ पर अलग नहीं करेंगे, सीधा -4 + 1 करेंगे। एक्स के पावर -4 + 1 वही चीज नीचे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -4 + 1 एंड प्लस में सी ऐड करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो एक्स और -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -4 + 1, यहाँ पर भी -3 हो जाएगा एंड प्लस में सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो 5/x² है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5/x² के रूप में है। तो सबसे पहले इसको आप x² के रूप में बनाइए, फिर सॉल्व करिएगा। ठीक, अब कैसे बनाना है वो आप समझिए। बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, डिफरेंशिएशन में भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इंटीग्रेशन 5x², सॉरी स्क्वायर नहीं, -2 है एंड dx। आपको बोला गया था, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन में किए हैं कि x² के रूप में बनाने के लिए इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो 5x पावर हो जाएगा -2। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो अब फिर से इसके साथ एक कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को बाहर लेना पड़ेगा, और अंदर कितना है, x के पावर -2, तो x के पावर -2 एंड प्लस में 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी -2 + 1 एंड प्लस में c। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 5 और x -2 + 1, तो -2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 हो जाएगा एंड प्लस में c। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर ये x के पावर -1 है ना, ये नीचे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर -1, और इसमें जब ये नीचे हो जाएगा तो ऊपर अब जानते हैं ना कि हाँ माइनस इसमें चला आएगा, यहाँ पर -5 डिवाइडेड बाई x एंड प्लस में c, ये वाला आंसर हो जाएगा। अरे ये वाला नीचे आया तो नेगेटिव में x हो जाएगा, x ये वाला नीचे आएगा तो x के पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा पर x नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस इसके पहले आ जाएगा। अरे आप एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपको इंटीग्रेशन 3/2, इंटीग्रल 3/2 एंड रूट में x है, इसका हमें करना है, तो करिए, आप जितना कर सकते हैं करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं, यहाँ पर इंटीग्रल 3/2 एंड रूट x, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रूट x को क्या हम x के ऊपर 1/2 लिख सकते हैं, है ना, 1/2 एंड 3/2 है तो 3/2, रूट के लिए 1/2 x के ऊपर दे दिए। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो जो कांस्टेंट था ना, x के साथ में जो कांस्टेंट था 3/2 था, उसको हम बाहर ले लिए।
ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करना है, अब x के पावर 1/2 का करना है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब देखेंगे तो अब तो x के पावर 1/2 के रूप में हो गया, तो इसमें सीधा सीधा क्या करिए, +1 ऐड करेंगे और आंसर निकल जाएगा। आगे देखते हैं, +1 ऐड किए यहाँ पर 1/2 एंड +1, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/2 +1 लिख दिए। 3/2 और x के ऊपर इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, फिर नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 3/2 एंड मल्टीप्लाई, ये जो क्या बोलते हैं x के पावर 3/2 है तो x के पावर 3/2 एंड मल्टीप्लाई, ये नीचे है तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 लिख दिए। फिर से देखिए 3/2, ये वाला 3/2 यहाँ पर लिखे हैं 3/2 एंड मल्टीप्लाई, जो x के पावर 3/2 है तो x के पावर 3/2 एंड मल्टीप्लाई का साइन फिर से, फिर नीचे जो आपको दिख रहा है 3/2 इसको पलट दिए, 2/3 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इस 2 से अगर देखें तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा, इस 3 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए x के पावर 3/2 बचा, तो x के पावर 3/2 यहाँ पर लिखा गया है, x के पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या 3/2 में से कुछ अलग कर सकते हैं, हाँ, x के पावर 1/2 एंड ब्रैकेट में 3। ठीक है। और प्लस में c लगा दिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में फिर से x लगा दिए और यहाँ पर 3 हो गया एंड प्लस में c, आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना, अगर यहाँ तक बना लिए तो कोई बात नहीं, यहाँ इसके आगे क्या करना है, इसमें आप +c लिख देते हो जाता है। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया था कि ऑप्शन में ऐसा ही था, है ना, तो इसलिए यहाँ पर x के पावर 1/2 को अलग कर लिए, इसमें आखिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 से किए तो 3 और 3/2 आ जाएगा ना, तो 3/2 यहाँ पर भी लिखा तो गया है, तो 1/2 इसलिए लिखा गया ताकि रूट इस पर चढ़ा पाए, रूट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा ओनली, एंड प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? यहाँ पर देखेंगे तो 3/2 है, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यहाँ पर अभी बाहर नहीं किए हैं, केवल अलग किए हैं, तो 3/2 एंड मल्टीप्लाई √x के लिए 1/√x हो जाएगा, आखिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 में √x से करेंगे तो 2√x। ठीक है। बस अलग क्यों किए हैं, क्योंकि हमें हटाना था, जो कांस्टेंट था उसको हटा देंगे। कांस्टेंट है यहाँ पर 3/2, तो 3/2 को बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन किससे करना था, 1 यहाँ पर √x था, तो अब √x को क्या 1/2 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिए। इसका नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो अब फिर ये नीचे हो गया, अब इंटीग्रेशन जिसका करना है ये नीचे हो गया, x के पावर नीचे हो गया, वो भी है ना, मतलब नीचे हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया। तो क्या करें, इसको सबसे पहले ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि x के पावर n के रूप में लाना है, तो x के पावर n के रूप में लाने के लिए ये हो गया x के पावर n के रूप में, नीचे से ऊपर ले जा देंगे तो -1/2 हो जाएगा पावर वाला। ठीक है, समझ गए ना। आगे नेक्स्ट स्टेप में अब देखते हैं इसके बाद क्या है। इस स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर 3/2 का 3/2 लिखा गया है x, और -1/2 एंड प्लस में 1 इसमें ऐड किया गया, फिर उसे यही चीज़ यहाँ पर भी -1/2 एंड प्लस में 1। इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखेंगे तो 3/2 को 3/2 ही रहने दिया गया x, और यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर वही चीज़ है फिर से, तो 1/2 यहाँ पर भी एंड प्लस में c। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 जो है ना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 3 में इस x से किए तो 3 और x के ऊपर 1/2 है, x के ऊपर 1/2 यानी कि रूट x हो गया, इसको रूट x बोल सकते हैं ना, तो रूट x 3 में रूट x से मल्टीप्लाई किए 3 रूट x हो गया, प्लस में c हो गया है आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं आगे एग्जाम्पल 8 में। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 8 में दिया गया है इंटीग्रल 4/3 एंड रूट में यहाँ पर ये 3 लिखा गया है, ध्यान रखिए यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, और अंदर x है। ठीक है, अब इसके बाद आप सॉल्व करिए। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर 4/3 एंड यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा x के ऊपर 1/3, इसका मतलब यही ना है 1/3, तो 1/3 यहाँ पर dx हो जाएगा। 4/3 को अब यहाँ से अलग कर लेंगे। ठीक है, 4/3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए इसको, अंदर में क्या हो जाएगा x और 1/3 हो जाएगा। ये तो x के बार n के रूप में हो गया ना, तो इसमें +1 ऐड करेंगे, +1 इसमें भी ऐड करेंगे, प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 4/3 और 1/3 + 1 4/3 होता है, तो x के ऊपर 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए भी 4/3 एंड प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, ये 4/3 से 4/3 डिवाइड, x के पावर 4/3 है तो 4/3 एंड प्लस में c, ये इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है और ऑप्शन यहाँ पर 3 ही दिख रहा है, एक नीचे ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1/3 है और इसके यहाँ पर मूल में देखेंगे तो 3 है, रूट x। ठीक है, आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे, यहाँ पर जो यहाँ पर इंटीग्रल है, इंटीग्रल यहाँ पर लगेगा 1/3, तो 1/3 और x के ऊपर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल में कितना है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, दिख रहा है। उस टाइम नहीं बोले थे क्या, बोले तो थे, यहाँ पर 3 यहाँ पर है, तो ठीक है, तो 1/3। और इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो क्या है 1/3, इतना ईजी तो है, कुछ से बन नहीं रहा है क्या, 1/3 और इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा x, और x के पावर n के रूप में बनाना था तो इसको नीचे ऊपर ले जाएंगे। समझ में आई, 1/3 का, तो 1/3 यहाँ पर
एक्स के पावर एन के रूप में बनाना था इसको, है ना, नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तब ना बनेगा। रूल जो हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तब ना बनेगा, जब ये उस पर ऊपर जाएगा एक्स के पावर एन के रूप में होगा तब ना उसमें +1 ऐड करेंगे। तो एक्स के पावर एन के रूप में बनाने के लिए ऐसा तो सब में किया जा रहा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/3 हो जाएगा। और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में जब एक्स के पावर एन के रूप में बन गया तो अब इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो इसमें +1 ऐड किया गया है, यहाँ पर -1/3, ये वाला -1/3 एंड प्लस में 1। फिर यहाँ पर देखेंगे उसके अगले वाले स्टेप में, तो यहाँ पर क्या लिखा गया 1/3 एंड मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स है यहाँ पर 2/3 इससे मिला तो 2/3, यहाँ पर इससे भी 2/3 मिला तो 2/3 एंड प्लस में सी। इस 3 से ये वाला 3 से ये वाला 3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स के पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, हो सके तो पॉज करके देख लीजिए, अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल नंबर 10 ये वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो मूल में यहाँ पर 3 है एंड √x है एंड प्लस में 1/, यहाँ पर ओरिजिन में देखेंगे मूल में देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 है और √x है। ठीक है, तो दोनों को बनाइए। याद रखिए यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहा है, दो फंक्शन यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला वाला जो आपके पास फंक्शन है वो इसके रूट में √x है एंड यहाँ पर 3 है। तो क्या करें, इसको x के पावर 1/3 लिख लेंगे एंड प्लस में यहाँ पर 1/, ऐसा लिखा गया है, ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखा गया है तो यही चीज़ 1/, और x इसके ऊपर 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो x के ऊपर 1/3 यहाँ पर 1/3 है एंड प्लस लिख देंगे। फिर दूसरा फंक्शन को भी यहाँ पर फिर x के पावर n के रूप में बनाएंगे। समझ में आ रही है ना बातें, x के पावर n के रूप में, ये वाला तो पहले से था। देखिए यहाँ पर x के पावर n के रूप में, मतलब इसमें पावर नहीं था पर ऊपर था ना, यहाँ पर देखिए x के पावर n के रूप में है ना, पर ये वाला x के पावर n के रूप में नहीं है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऊपर लाएंगे तो x के पावर -1/3 हो जाएगा, x के पावर -1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जब उस टाइप में आ गया, अब क्या करें, इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो x के पावर 1/3 है एंड +1 ऐड किए, फिर यही चीज़ नीचे भी हो जाएगा एंड प्लस में x के पावर -1/3 एंड प्लस में 1, यही चीज़ नीचे भी लिख दिया -1/3 एंड प्लस में 1 प्लस में c। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, x के पावर 4/3, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 4/3। तो x के पावर कितना लिखा गया 4/3, यहाँ पर इससे क्या मिला 4/3, तो 4/3 लिख दिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। दूसरा वाला फंक्शन x के पावर -1/3 एंड प्लस में 1 है, क्या मिलेगा इससे -1/3 एंड प्लस में 1 से, तो 2/3 आ जाएगा। तो x के पावर 2/3 हो गया एंड इससे भी हमें 2/3 ही मिलेगा, तो 2/3 एंड प्लस में c है तो प्लस में c। इसका नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पर x के पावर 4/3, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है x के पावर 4/3 तो 4/3 मल्टीप्लाई, ये वाला नीचे, ये वाला पलटा जाएगा, यहाँ पर 3 ऊपर चला आएगा, 4 नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दिए। x के पावर 2/3 है तो x के पावर 2/3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिए, 2/3 को यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में c है तो प्लस में c। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, 4/3 पावर में है तो 4/3, y में यहाँ पर 4 लगा देंगे, एंड प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ पर 3 में x से किए तो 3x, पावर 2/3 है तो पावर 2/3, 2 है तो 2, एंड प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें देखेंगे तो -1/2 एंड x की पावर -3/2 है, तो इसका करिए। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब सीधा सा यहाँ पर देख रहे थे कि हाँ एक्स के पावर, सॉरी यहाँ पर -1/2 है तो -1/2 को पहले ला देंगे। ठीक है, और x के पावर माइनस में 3/2 है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, क्योंकि x के पावर n के रूप में है। बस इसमें ये वाला जो कांस्टेंट था इसको बाहर ले लेना था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये है, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, मतलब क्वेश्चन में -2 भाई अंदर था तो -1/2, सॉरी अंदर में -1/2 था, तो हम इसको बाहर ले लिए -1/2 एंड इंटीग्रल यहाँ पर x के पावर -3/2 एंड dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सीधे से हमको दिख रहा है कि हाँ x के पावर n के रूप में दिख रहा है, तो x के पावर n के रूप में यानी कि +1 ऐड करेंगे, -3/2 एंड +1, यही चीज़ नीचे भी लिख दिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या है, -1/2 जो कॉन्स्टेंट है तो वो तो ऐसा ही रहेगा। x के पावर क्या हो जाएगा, -3/2 एंड +1, -1/2 हो जाएगा, नीचे भी -1/2 एंड प्लस में सी है तो प्लस में सी। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये वाला ये डिवाइड हो जाएगा, तो x के पावर -1/2 एंड प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, करिए सॉल्व। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर छोटा सा है कि हाँ यहाँ पर 3 जो है ना कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस में cos x होता है, तो माइनस में cos x एंड प्लस में सी ऐड की, यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 एंड cos x हो जाएगा एंड प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, तो cos x हो गया माइनस में, और 3 पे कॉन्स्टेंट था तो पहले ही उसको बाहर ले लिए। ठीक है, तो जो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है। हमें किसका करना है, 1/3x लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/3x को, 1/3 यहाँ पर कांस्टेंट है, और x को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे है तो 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितना समझे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाइए।
तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, इसी चीज़ को एक बार और लिख दिया गया। इसका नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, तो जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसको अंदर रहने देंगे और जिसका नहीं करना है उसको बाहर करेंगे। कांस्टेंट को बाहर कर दिए, 1/x अंदर हो गया एंड dx। अब यहाँ से आप खुद सोचिए कि 1/x किसका होता है, log x का होता है, याद नहीं है 1/x किसका होता है, log x का होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 और इसका कितना होता है log x होता है, तो log x एंड प्लस में c यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 14 में है कि हमें sin 3x यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर कोई यहाँ पर बाहर कांस्टेंट नहीं है, साइन के पहले कोई कांस्टेंट नहीं है, अकेला यहाँ पर x नहीं है। एक आपको बताया गया था, लेक्चर जब शुरू हुआ था तो बताया गया था कि याद है, ये वाला याद है ना, ठीक है ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया गया था, सबसे पहले f का किया गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे कोफिशिएंट लिखा गया। ठीक है, इसी टाइप से उसको भी करना है, यहाँ पर भी उसी टाइप से है। ठीक है, साइन और 3x है, ओनली x नहीं 3x यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको साइन का निकालना है, साइन का निकालने के बाद यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है, हाँ x का कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है 3, तो डिवाइडेड बाई 3 लिख देना है, बस हो जाएगा। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो साइन 3x को अंदर ले लिया और इंटू में dx है। इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए सीधा सा कर दिया, साइन x का क्या होता है, तो x के साथ में यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 3x तो लगाए हैं, पर साइन का तो कॉस होता है, तो माइनस, और x के प्लेस पर कितना है 3x है तो 3x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 हो गया एंड प्लस में से यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया था शुरू में, शायद पिछले लेक्चर में बताया गया था इंटीग्रेशन का जो पार्ट 1 था, उसमें निश्चित और अनिश्चित, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया था। डेफिनिट में क्या होता है, डेफिनिट में यहाँ पर लगा रहता है, जो लिमिट है ना वो लगा रहता है, इनडेफिनिट में लिमिट नहीं लगा रहता है, डेफिनिट में प्लस सी नहीं लगाया जाता है, प्लस सी याद है ना, अभी इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया है उसमें प्लस सी का यूज किया गया था, पर डेफिनिट में प्लस सी का यूज नहीं करते हैं। और इसका आंसर जो है ना अगर देखेंगे तो इसका आंसर डेफिनिट आता है, समझ रहे ना, डेफिनिट निश्चित आता है। यहाँ पर कुछ प्लस में सी या फिर कुछ x² इस टाइप से मतलब नहीं, यहाँ पर ओनली 39 आया है ना, ओनली 39। इससे पहले आप जो भी क्वेश्चन किए हैं क्या ऐसा आंसर आया था? खैर एनीवेज इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, पहले समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना इंटीग्रेशन किसका करना है, f(x) का करना है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगाया है x = b और x = a, मतलब ये नीचे वाला लिमिट है, ऊपर वाला लिमिट है, जो कि a से b हमें जाना है, इसका मतलब a से b। ठीक है, आपको बताया गया था, और इसका इंटीग्रेशन करना है अब। ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सपोज करिए कि f(x) का जो है ना इसका g(x) आ गया, मतलब ऐसा सपोज करिए, यहाँ पर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सपोज करिए f का जो है ना वो g आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए g, और जो x है इसके साथ में x हो गया। इसका लिमिट ऊपर है x = b, तो यहाँ पर x = b लगा दिए, यहाँ पर x = a है तो x = a लगा दिए। अब क्या करना है, ये इस लिमिट को यहाँ पर कैसे रखें, इसके अंदर कैसे रखें, समझिए बात को। लिमिट किस पर लगा हुआ है, इस पर लिमिट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसी के अंदर जो है ना रखना पड़ेगा। तो g(x) जो है ना एक बार ऊपर वाला वैल्यू लेगा, एक बार नीचे वाला। समझिए यहाँ पर g है तो यहाँ पर g लिख दिए, g के अंदर x है, x वाला x जो है ना पहले ऊपर वाला वैल्यू फिर नीचे वाला वैल्यू। ऊपर वाला वैल्यू x = क्या है, b है, तो पहले यहाँ पर g है तो g, x के प्लेस पर b लिख दिए, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला वैल्यू लेंगे। g है तो g, यहाँ पर g लिखे हैं, x यहाँ पर है तो x के प्लेस पर यहाँ पर a लिखे हैं, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू लेना है। समझिए बात को, एक बार ये वाला वैल्यू लेना है, एक बार ये वाला वैल्यू लेना है इसके अंदर। तो हमारे पास क्या हमें मिला, क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिला है, g(x) मिला है, किस पर लिमिट लगा है, g(x) पर लिमिट लगा है।
तो जी के अंदर क्या है एक्स, एक्स इज इक्वल टू हमें एक बार बी लेना है और एक बार एक्स इक्वल टू ए लेना है, सीधी सी बात है, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक बार बी लेना है तो हमने क्या किया, जी तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, एक्स के प्लेस पर यहाँ पर बोला है कि बी लीजिए तो बी ले लिए, माइनस एक बार ए ले लीजिए तो जी तो रहने दिए और एक बार ए ले लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। देखते हैं आगे एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन जो है ना एक्स स्क्वायर का करना है, लिमिट जो है ना एक्स इक्वल टू 5 से एक्स इक्वल टू 2 लगाया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर एन के रूप में है, मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा एक्स क्यू, और जो ऊपर रहता है वही नीचे भी आ जाता है डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, प्लस 1 ऐड किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया, प्लस 1 ऐड किया गया एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3। अब लिमिट क्या लगाया है कि ऊपर वाला लिमिट एक्स इक्वल टू 5 है, नीचे वाला लिमिट एक्स इक्वल टू 2 है, सीधी सी बात है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे तो क्या है हमारे पास, क्या है, सबसे पहले बोले हैं कि ऊपर वाला लिमिट इसके अंदर डालिए, फिर नीचे वाला लिमिट, तो ऊपर वाला लिमिट एक्स इक्वल टू 5 है, मतलब जहां पर एक्स है ना इसके प्लेस पर 5 लगाना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स के प्लेस पर 5 और यहाँ पर क्यू लगा हुआ है तो यहाँ पर क्यू लगा दी। फिर से समझिए, यहाँ पर एक्स है ना, एक्स इक्वल टू हमें 5 लेना है, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट लेंगे, तो एक्स इक्वल टू 5 लिखा है यहाँ पर, तो 5 लेना है तो एक्स के प्लेस पर हम 5 लिए, यहाँ पर क्यू है तो क्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करें, इसमें माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगाएं। ठीक है, अब फिर नीचे वाला लिमिट लेना है एक्स के प्लेस पर, तो नीचे वाला लिमिट एक्स इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो 2 और यहाँ पर क्यू है तो क्यू डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, कौन सा 3, ये वाला 3, ये वाला 3, इसमें नहीं था, इसमें डिवाइड के नीचे कुछ नहीं था तो नहीं लगाए हैं, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं नीचे लगाए हैं, यहाँ पर 3 नीचे है तो दोनों के लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, 5 5 जो 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, एन माइनस 2 का जो है ना 3 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, और 125 में से 8 यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 170 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला डिवाइड होगा तो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार क्या करना है, एक्स के प्लेस पर एक बार ऊपर वाला वैल्यू, फिर एक बार नीचे वाला वैल्यू लेना है, नीचे वाला नहीं एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू जब 5 लिए, ऊपर वाला वैल्यू 5 बोला है तो एक्स के प्लेस पर 5 लिए, तो 5 यहाँ पर क्यू है तो क्यू लगा दिए, माइनस का साइन, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 है, दूसरा लिमिट नीचे वाला लिमिट एक्स इक्वल टू 2 है तो अब इस एक्स के प्लेस पर 2 लेंगे, यहाँ पर क्यू है तो क्यू, इसके बाद तो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ओनली अ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप तो जानते हैं कि हाँ ओनली कांस्टेंट दिया रहता है तो कांस्टेंट को जो है ना बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो जाता है, ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ओनली कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, तो बनाइए, यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है तो लिमिट भी लगाइएगा, ऊपर वाले को देखते हुए, ऊपर वाला भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को देखते हुए बनाइए, यहाँ पर बनाए हैं ना। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किए हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट जो लगा है 1 से 2 तक, यहाँ पर 5 लिख दिया है, ये वाला 5 और dx है तो dx इज इक्वल टू में क्या किया, सबसे पहले 5 को इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे। ठीक है,
तो बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला ये वाला और ये वाला ख़त्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बचेगा और ये दोनों तो ख़त्म, तो x बचा। ठीक है, तो x को ब्रैकेट में रहने दिए और जो 1 लिमिट में, लिमिट जो है ना 1 से -1 से 2 है, तो 1 से -2 कहाँ से आ गया, हाँ -2 है, -2 यहाँ पर लिखा हुआ है, -2 है, तो यहाँ पर भी -2। ठीक है, समझ में आई बात है। ये वाला तो पहले से आप जानते थे कि हाँ कांस्टेंट था तो उसको बाहर ले लेंगे, ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और x है, तो 5 और x, यहाँ पर लिमिट कितना है 1 से लेकर -2 तक, तो 1 से लेकर -2 से लेकर 1 तक, ऐसे नीचे से ऊपर -2 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब ये वाला ऊपर लिमिट हो गया, नीचे वाला लिमिट हो गया। अब इन दोनों को एक बार इसमें पुट कर देंगे। अब चलिए पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 5 का 5 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, x के प्लेस पर एक बार 1 लेंगे, एक बार -2 लेंगे, तो x यहाँ पर हो गया, एक बार 1 ले लिए, ये वाला 1 इसके प्लेस पर लिए तो 1 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन जो कि बताया गया था, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। अब इसमें भी -2 है, तो क्या करें, x के प्लेस पर -2, तो -2 ब्रैकेट में चला गया। ठीक है, समझ में आया बात। यहाँ पर 5 है, तो 5 से हमें क्या मतलब है, वो तो कॉन्स्टेंट है, वो तो वैसा ही रहेगा। x के प्लेस पर लेना है, इससे हमें मतलब है, यहाँ x के प्लेस पर 1 लेना है, तो 1 पहला 1 मतलब ऊपर वाला, फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद नीचे वाला -2, तो x के प्लेस में -2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 में 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला एग्जांपल नंबर 3 है। यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो लिमिट लगाया गया है वो -4 से -1 तक है, और यहाँ पर हमें π/2 का निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं, तो निकालिए। पहले इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद लिमिट लगाना है, तो पहले इंटीग्रेशन करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर, -4 से -1 तक जो लिमिट लगाएगा तो वो वैसा ही है, π/2 अंदर है, एंड थीटा जो कि जैसा लिखा गया तो वैसा है। क्या करें, π/2 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट के रूप में है, तो π/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रल -4 से लेकर -1 तक जो लिमिट है वो तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ ये वाला π/2 तो π/2, और अंदर क्या बचा, अब 0 बचा। ये 0 कहाँ से आ गया, 0 नहीं, यहाँ पर थीटा होगा, ये वाला थीटा बचा ना, ओनली यही ना थीटा बचा, तो थीटा हो गया। अब इस पर -1 से लेकर -4 तक, -4 से लेकर -1 तक जो यहाँ पर लिमिट लिखा था वो लिख दिया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो π/2 तो वैसा ही रहेगा। अब थीटा के प्लेस पर एक बार -1 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, तो -1 एक बार ले लिए, यहाँ पर माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 लिख दिए। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो π/2 यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 4 होता है, ओ सॉरी, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ना, -1 प्लस में 4 है ना, तो इज इक्वल टू -3 होगा। फिर से क्या हो गया, ओ सॉरी 3 हो जाएगा, सॉरी, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, 3 में पाई से किए तो 3π / 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। आपको जो शुरू में बताया गया था पिछले लेक्चर में, इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 में बताया गया था कि एरिया जब दिया रहेगा तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ऐसा बात, वो एरिया कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट दिया गया है वो 0 से b तक दिया गया है। y = क्या लेना है, हमें 2x लेना है। तो ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो अंतराल है, इसमें दिए गए जो कर्व है, जो वक्र है, एंड x एक्सिस के बीच जो एरिया दिया गया है, जो क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया हमें फाइंड करना है, जो भी क्षेत्र हमें दिया है।
तो करने के लिए क्या किया जाएगा, करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करें। समझे बात को, हमारे पास लिमिट जो है ना 0 से b तक दिया गया है, लिमिट 0 से b, सीधी सी बात है, लिमिट क्या है 0 से b तक दिया गया है। y इज इक्वल टू क्या लेना है 2x लेना है, y इज इक्वल टू 2x। अंतराल पर, इंटरवल पर जो हमारे पास दिए गए जो कर्व है, जो वक्र है एंड x एक्सिस के बीच का जो क्षेत्र का हमें एरिया फाइंड करना है। अब इसके करने के लिए किसका यूज करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना है। हमारे पास ये दिया गया, देखिए क्वेश्चन में ये वाला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ये एक कर्व है, इसमें देखेंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला एक लाइन था, ठीक है, ये वाला एक लाइन था। हमें जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें एरिया निकालना था, मतलब इसके बीच का एरिया निकालना था। तो बीच का एरिया निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना था, ठीक है। समझे बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हमें निकालना था, ये वाला ये सब एरिया निकालना था, ठीक है। तो इसमें जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ रहा था, तो यहाँ पर 0 और यहाँ तक यहाँ पर b, ठीक है। लिमिट क्वेश्चन में खुद लगाया, हम नहीं लगाए क्वेश्चन में खुद, ठीक है। क्वेश्चन बोला है यहाँ पर 0, यहाँ पर b, 0 से लिमिट शुरू होता है b तक जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था और यहाँ पर फिगर में भी आप देख लिए, यहाँ 0 से b तक। आपको शुरू में भी बताया गया था जहाँ पर इंटीग्रेशन का पार्ट 1 था, इस टाइप से बताए थे, ठीक है। और y इज इक्वल टू हमें 2x दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं यहाँ पर देखेंगे, इंटीग्रेशन y dx, ये वाला चीज़ आपको इंटीग्रेशन पार्ट 1 में भी बताया गया था। यहाँ से क्या करेंगे, y क्या लेना है, y इज इक्वल टू 2x बोला है, y के प्लेस पर हमें 2x लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट लगा दी है 0 से लेकर b तक, 0 से लेकर b तक। आपको ये चीज़ बताया गया था कि नीचे से ऊपर जाया जाता है 0 से b, इसका मतलब है कि 0 से b तक हमें लिखना है, ठीक है। तो 0 से नीचे वाला लिमिट 0, ऊपर वाला लिमिट b, तो यहाँ पर 0 नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला लिमिट क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, y के प्लेस पर 2x लेना है, 2x हो जाएगा, dx है तो dx। समझ में आई बात है, लिमिट बोला है 0 से b तक, तो 0 से b तक हो गया। y के प्लेस पर y इज इक्वल टू 2x बोला है, तो y इज इक्वल टू हमें 2x लेना है, 2x ले लिए, dx है तो dx। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर ले लिए। अब x के पावर क्या बचा, x के पावर 1 है, x के पावर 1 है, तो अभी तो इसका कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर b है लिमिट और यहाँ पर 0 है, x को वैसा ही लिख दिए हैं, 2 बाहर, 2 इससे हट गया है, ठीक है। 2 मतलब बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, x है तो x एंड dx है तो dx। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या है, तो 2 तो यहाँ पर बाहर ही है, कांस्टेंट है ये तो बाहर ही है, ठीक है। यहाँ पर है x, तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे x स्क्वायर होगा, क्योंकि x के पावर 1 है ना, x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 है और तो x के पावर n के रूप में है, x के पावर 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ऊपर भी 2 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर नहीं समझे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगा दिए b से लेकर 0 तक, सॉरी 0 से लेकर b तक, और 2 तो वैसा ही है, ठीक है। तो 2 तो वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है, आपको क्या बताया गया था कि एक बार ऊपर वाला लिमिट लेना है x के प्लेस पर, एक बार नीचे वाला। तो ऊपर वाला लिमिट b है तो x के प्लेस पर हम b लेंगे, तो स्क्वायर है, यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर है, तो b के प्लेस पर तो सॉरी x के प्लेस पर तो b ले लेंगे, तो b ले लिए हैं, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कर साइन लगाएंगे, x के प्लेस पर एक बार 0 लेंगे तो 0, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर लगा दिए, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो और यहाँ पर 0 का स्क्वायर है तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ओनली b स्क्वायर बचेगा, तो b स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें लिमिट जो है ना 2 से लेकर 5 तक, हमें यहाँ से लेकर ये इस टाइप से आपको बताया गया था इंटीग्रेशन पार्ट 1 में कि हाँ यहाँ से इस टाइप से कोई कर्व है, इस कर्व का हमें ये वाला एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, और 2 से लेकर 5 तक लिमिट दिया है। तो यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, तो इंटीग्रेशन के प्लेस पर ये वाला लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप पुट करिए और लगाइए यहाँ पर जैसे बनाए हैं कि हाँ इंटीग्रेशन यहाँ पर है, तो इंटीग्रेशन में 2 और 5 लिमिट है, नीचे 2 लगाइए, ऊपर 5 लगाइए, y के प्लेस पर कितना लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए और उसके बाद निकालिए 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 1 मिनट में। निकाल लिए, चलिए निकालते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 से 5 तक बोला है तो 2 से 5 तक लिमिट लगाएं, y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर ले लिए, dx है तो dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें प्लस आप 1 ऐड करना पड़ेगा, एक्स के पावर एन के रूप में है, मतलब इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, ऊपर 5 नीचे 2, ऊपर वाला लिमिट 5 है, नीचे वाला 2 है तो 2 इज इक्वल टू में अब क्या करना है, एक्स के प्लेस पर एक बार 5 लेना है, एक बार 2 लेना है, तो एक्स के प्लेस पर 5 लेना है तो 5 और यहाँ पर क्यू है तो क्यू, माइनस एक्स के प्लेस पर आप 2 लेना है तो 2 और यहाँ पर क्यू है तो क्यू, डिवाइडेड बाई 3, ये वाला 3 डिवाइड के नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 5 5 25 और 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, 2 का फिर से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 का 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से 39 आंसर आ जाएगा, 117 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 39। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये वाला है, टी स्क्वायर माइनस 1 का हमें करना है, लिमिट जो है ना -2 से +2 तक दिया है। ठीक है, तो आप निकालिए, सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, कर रहे हैं तो आप करिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन एंड क्या लिखा गया, -2 से 2 तक। ठीक है, टी स्क्वायर एंड डी टी एंड माइनस में, पहले बात समझिए, दो फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दो फंक्शन, एक ये वाला है एक ये वाला है। ठीक है, तो अंतर वाला नियम याद है ना, अंतर वाला तो अंतर वाला के जैसा है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन यहाँ पर टी स्क्वायर, फिर डी टी यहाँ पर दिया है तो डी टी, माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फंक्शन 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, डी टी हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर है। ठीक है, लिमिट पर अभी नहीं जाइए, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो टी स्क्वायर तो ये एक्स के पावर एन के रूप में है, तो यानी कि 2 + 1 ऐड करें, 2 प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 1 यानी कि टी क्यू डिवाइडेड बाई 3, लिमिट लगाएंगे -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब, यहाँ पर ये वाला ऐसे नहीं, मतलब पहले 1 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, ये 1 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ओनली टी बचेगा ना। यहाँ पर लिख दें कैसे, मतलब समझिए ना, यहाँ पर 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, बाहर आता है कांस्टेंट, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बचेगा और यहाँ पर ये डी बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर लीजिए, ये वाला खत्म हो जाएगा, अब ये 1 और टी बचेगा, 1 और टी, 1 यहाँ पर रहता है, 1 यहाँ पर, तो 1 में टी से करेंगे तो टी हो जाएगा। ठीक है, लिमिट जो है ना -2 से 2 तक दिया है, -2 से 2 तक लगा दिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, एक बार 2 लेना है टी के प्लेस पे, एक बार -2 लेना है, तो क्या करें, 3 नीचे है तो 3 हम नीचे लगा दिए, ये वाला 3। अब टी के प्लेस पे एक बार 2 लेना है तो 2, क्यू है तो क्यू, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर माइनस में 2 है तो टी के प्लेस पर -2, क्यू है तो क्यू, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, यहाँ पर क्या करेंगे, टी इसके प्लेस पर पहले 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर उसका कुछ नहीं है तो टी के प्लेस में ओनली 2 एंड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, टी के प्लेस में -2 लेना है, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ पर हो जाएगा एंड माइनस प्लस हो जाएगा, पर प्लस नहीं लिखा गया, 2 2 जा 4 2 जा यहाँ पर 8, माइनस में 8 होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 बार हुआ पर फिर भी माइनस आएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 कितना होगा 4, माइनस प्लस 2 और 2 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 8 16 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3, ये माइनस में 4 यहाँ पर आ जाएगा, अभी इससे करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 दिख रहा है ना। ठीक है, तो आई होप जितना इंटीग्रेशन बताया गया है ये सब क्लियर होगा, जितना हमें फिजिक्स में अभी ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।